थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ध्यान सत्र के बाद शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भोजन का विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस ऑफ फूड एनर्जी? क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, तो हमें उन सभी विशेष पहलुओं का ध्यान रखना है जिनका प्रभाव हमारी ध्यान साधना पर पड़ता है। ये शरीर अन्न से बना है, इसीलिए इसका नाम अन्नमय कोश है। एक साधक का, एक बुद्ध का आहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही विचारणीय विषय है जिस पर ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने, संतों ने बहुत जोर दिया है। ये बात अलग है कि आज हम उस विज्ञान को भूल गए हैं और अपनी मन मर्जी से जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं। लेकिन अगर हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है तो हमें अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना है। ये भोजन का विज्ञान क्या है, आज उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हम केवल ये अन्न में कोश ही नहीं है, फिजिकल बॉडी ही नहीं है जो हमें दिखाई देती है। हम 5 का जोड़ है। वैसे तो हमारे 7 शरीर हैं, पर जो कोश 5 हैं वो हर एक व्यक्ति के, जो भी धरती पर आत्मा जन्म लेती है, ये 5 कोश सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जो ऊपर के 2 कोश है, विश्व में कोश और निर्वाण में कोश, वो सबका एक ही होता है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश। जैसे कि उसका नाम है, फिजिकल बॉडी अन्न से जो बना है उसे अन्नमय कोश कहते हैं। जन्म से लेकर आज के इस समय तक मैंने जो भी खाया पिया है इस धरती पर, उस सब ने मेरा शरीर बनाया है। अगर बड़े मोटे शब्दों में कहा जाए कि ये मेरा शरीर क्या है, तो ये मेरा शरीर आज तक के भोजन का जोड़ है। तो इसीलिए इसे अन्न में कोश कहा जाता है। अन्न दिखाई देता है, अन्न में कोश दिखाई देता है, तो हमारा पूरा ध्यान, सारा जीवन इसी में लगा रहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे हो, हम क्या खाएं, हम क्या करें। तो शरीर के आसपास ही हमारी चेतना घूमती रहती है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से ही बाकी सारे कोश चलते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपने मिक्सी के जार में कुछ सामान डाला और बटन ऑन कर दिया, तो जो भी आपने डाला है उसका मिक्सी का काम है उसे पीस कर पेस्ट बना देना। तो अन्न में कोश में जो भी डाला जाएगा, प्राण में कोश उसे प्रोसेस करने लग जाएगा, उसी से ही ये शरीर बनाने लग जाएगा। प्राण में कोश मतलब ऊर्जा शरीर, जहां हमारा नाड़ी मंडल है, जहां पर हमारी सांसें चलती हैं, जिसका नाम ही प्राण में कोश है। और सांसों के साथ प्राण वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जब हमारे शरीर में वो प्राण ऊर्जा कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर हमें अन्न से ही ऊर्जा मिलती है तो फिर बीमार को तो ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा तो अन्न से मिल रही है। लेकिन नहीं, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसे हल्का खाना देते हैं, क्योंकि ऊर्जा अन्न से नहीं मिल रही है। जब अन्न शरीर के भीतर जाता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा उसे ऊर्जा में बदलती है, उस स्थूल भोजन को जब शरीर के भीतर की ऊर्जा ऊर्जा में बदल देती है, तब वो खाना हमें ऊर्जा देता है। और जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनको खाली तरल पदार्थ देना, लिक्विड डाइट देना, क्योंकि ये पचा नहीं पा रहे हैं, या वो भी लिक्विड डाइट भी नहीं पचा सकते, वो भी बंद कर दी जाती है। तो क्योंकि शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में असमर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है। जब वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रोसेस होती है प्राण में शरीर में, तब हमारे बाकी सारे
शरीर को ऊर्जा मिलती है। और प्राण दिखाई नहीं देते, प्राण में कोश भी दिखाई नहीं देता। उससे सूक्ष्म आगे आता है मनोमय कोश। भोजन दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, लेकिन भोजन की जो ऊर्जा है, भोजन का जो भाव है, भोजन के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमारे पास पहुंचती हैं अन्न के माध्यम से। और जो भोजन का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, जो ऊर्जा दिखाई नहीं देती, जो भाव, जो भोजन के साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं, उनसे बनता है हमारा मन। भावनात्मक और मनोमय शरीर बनता है। मन दिखाई नहीं देता, ऊर्जा दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें वो भोजन से जो ऊर्जा मिली है हमें वो भी दिखाई नहीं देती। तो मनोमय कोश में वो सब चीजें पहुंच जाती हैं जैसा हमारा भोजन होता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी जिसे कहा जाता है। अब ये विज्ञानमय कोश जो है, जैसा हमने भोजन किया है, जैसा हमारे मन के संस्कार विकार बने हैं, वैसा ही विज्ञानमय कोश में उसके बीज पहुंच जाते हैं। और अगर हमारा मनोमय कोश शुद्ध नहीं है तो विज्ञानमय कोश भी अशुद्ध होता है, जिसे कारण शरीर कहा जाता है। सारे कर्मों के संस्कार, कर्मों के बीज विज्ञानमय कोश में होते हैं। और फिर आता है आनंदमय कोश। आनंद की स्थिति तक तो हम तब पहुंचते हैं जब हमारे ऊपर के शरीर ठीक हो जाएं। तो हम 5 का जोड़ हैं। अगर आप गहराई से देखो तो अन्नमय कोश से शुरुआत होती है। बच्चा पैदा होता है, उसे भूख लग जाती है और वो माँ के दूध पर पलना शुरू हो जाता है। उसके लिए उस समय वही अन्न है, उसको माँ के दूध से ही सब कुछ मिलता है। तो जैसे जैसे वो अन्न ग्रहण करता है धरती से, वैसे वैसे शरीर बनना शुरू हो जाता है। तो जिस शरीर की, जिस मन की जड़ ही अन्न में है, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उस पे हम विचार करेंगे। और इसी बात को भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति ही दुःखः। युक्ताहार, एक ही शब्द लेंगे। युक्ताहार मतलब प्रॉपर डाइट, राइट डाइट। युक्त आहार, अगर हमारा आहार सही है, विहार से, तो हमारा विहार भी युक्त होगा। और युक्त चेष्टा से, तब हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं भी युक्त होंगी और हमारे कर्म भी युक्त होंगे, मतलब प्रॉपर सत्य पर आधारित होंगे। और जब ये चीजें ठीक होंगी तो युक्त स्वप्न, हमारे स्वप्न भी युक्त होंगे। युक्त स्वप्न अवबोध से, तो हमारा जो एनलाइटनमेंट है, जो आत्मज्ञान है, वो भी सही होगा। इसका मतलब आत्मज्ञान सही भी है और सही नहीं भी है। जब हम अति करते हैं किसी भी चीज में, तो वो प्रॉपर एनलाइटनमेंट नहीं है। प्रॉपर एनलाइटनमेंट मतलब मिडिल पाथ। तो वो जब हमारा आहार सही होगा, तब आगे की सीढ़ियां ठीक होंगी। ये कृष्ण भगवान ने 5 सीढ़ियां बताई हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने की। जब पहली सीढ़ी ठीक होती है, तब दूसरी ठीक होती है, तीसरी ठीक होती है, चौथी ठीक होती है, 5वीं ठीक होती है। तो हम दुखों से निवृत्ति पा लेते हैं। यही योग है। तो आहार का सबसे ज्यादा महत्व है आत्मज्ञान में। तो आहार सही होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और इसी बात को गौतम बुद्ध ने कहा है अष्टांग मार्ग। सम्मा दिट्ठी, राइट विजन। सम्मा संकल्पा, राइट थॉट। सम्मा वाक्य, राइट और होल स्पीच। सम्मा कमांता, राइट और इंटीग्रेटेड कर्मा, जो हम करते हैं, एक्शंस। सम्मा अजीवा, राइट और प्रॉपर लिवलीहुड। मतलब अब इन्होंने और ज्यादा गहराई में बताया कि अगर आपका भोजन कमाने का तरीका सही नहीं है, तो भोजन सही हो नहीं सकता। तो इसीलिए भोजन, जब आप कमा रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, तो उसमें शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए। किसी का हक छीन लेना, किसी को दुख देना, किसी को परेशान करके पैसा कमाना, तो वो पैसा घर में, उस पैसे से जब हम अन्न खरीद के लाएंगे तो वो बद दुआएं लेकर आएगा। और जब बद दुआएं उस पैसे के साथ आ रही हैं, उस अन्न के साथ आ रही हैं, तो कभी भी घर में सुख शांति नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि जो धन भी कमा रहे हो, वो सही तरीके से कमाना है। सम्मा व्यामा, सही प्रयास करना है ताकि हमारी ऊर्जा सही हो। सम्मा सती, राइट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, वो भी प्रॉपर होना चाहिए।
इफ यू वैल्यू योरसेल्फ, कीप अ क्लोज आई ऑन योरसेल्फ, कि पल पल हम स्वयं का जागरूकता से निरीक्षण करते रहें कि कहीं मेरी दृष्टिकोण, मेरी दृष्टि, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म, मेरे जीविका कमाने का साधन, मेरी ऊर्जा सही है कि नहीं है। पल पल हम स्वयं का जागरूकता से निरीक्षण करते रहे। सम्मा समाधि, जब ये सब चीजें करेंगे तो सही ध्यान में उतरेंगे, सही समाधि स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो राइट में अगर समाधि स्थिति है, राइट मेडिटेशन है, तो इसका मतलब अनराइट भी है। तो हमें अनराइट से राइट में जाना है, यानी मिडिल पाथ में ही रहना है। उसी से संसार में निर्वाण कहा जाता है। ना तो संसार को छोड़कर अध्यात्म में पूरी तरह कूद जाना है, ना अध्यात्म में कूद के संसार को छोड़ देना है। मिडिल पाथ में रहना है, वही सही आत्मज्ञान का मार्ग है। और इसी बात को भगवान महावीर ने कहा है सम्यक आहार, ऑप्टिमम डाइट, कि हम जो खाते हैं, जो मुंह से ग्रहण करते हैं, केवल वही हमारा आहार नहीं है। 5 इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं वो भी हमारा आहार है। तो हम अपनी इंद्रियों से शरीर के भीतर क्या लेकर जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें जागरूकता होनी चाहिए। और इसी बात को श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, जिसका मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा है कि अन्न को बनाने वाला, जो संसार का मालिक है, लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, वो पूजनीय है। ब्लेस्ड इज द डिवाइन गुरु, वो गुरु पूजनीय है, गुरु को चरण वंदना करने योग्य है। ब्लेस्ड इज दैट ग्रेन, वो जो अन्न है जिससे ये शरीर बना है, वो भी वंदनीय है, उसे भी आशीर्वाद है। बाय विच द हार्ट लोटस ऑफ हंग्री ब्लॉसम्स फोर्थ, वो अन्न जिसको ग्रहण करने से भूखे की आत्मा तृप्त होती है, वो अन्न भी धन्य है। परमात्मा धन्य है, गुरु धन्य है, वो अन्न भी धन्य है जिसको खाने से भूखे की भूख शांत होती है और उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। और वो संत धन्य है जिन्होंने इस पहेली को बूझ लिया है और परमात्मा को पा लिया है, जो इस सृष्टि का, इस संसार का रक्षक है। तो अन्न को भी धन्य कहा गया है। अन्न का महत्व कम ना समझें कि हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है, नहीं, सही अन्न को ग्रहण करना है। और श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि अन्न भी देवता है, पानी भी देवता है, अग्नि भी देवता है, नमक भी देवता है और घी भी देवता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जब आप अपने भोजन को पका रहे हैं रसोई में, आप 5 देवताओं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में। अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, आप कुछ गलत सोच रहे हैं, आप फोन पे लगे हैं, किसी के लड़ाई झगड़े के बारे में बात कर रहे हैं, आप टीवी देखकर खाना बना रहे हैं, आपका पूरा ध्यान राइट माइंडफुलनेस नहीं है खाने में, कि खाने में आपको कैसी ऊर्जा डालनी है, तो ये जो देवता हैं, जैसी आपकी मनोस्थिति होगी उसको तथास्तु कर देंगे। हम चाहते हैं घर में शांति हो, लेकिन खाना पकाते टाइम हमारा मन अशांत है तो कभी भी घर में शांति नहीं रह सकती। हम चाहते हैं घर में प्रेम हो, लेकिन हम सीरियल देख रहे हैं, हम क्रिमिनल मूवीज देख के खाना बना रहे हैं, हम दूसरों का लड़ाई झगड़ा फोन पे डिस्कस करके खाना बना रहे हैं, तो कभी भी प्रेम घर में हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ किसमें है, भोजन में है। तो आपको अगर अपने घर में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, मेल मिलाप चाहिए, तो आपको भोजन का विशेष ध्यान रखना है कि मैं इस भोजन में कैसी ऊर्जा डालकर बना रहा हूं। अगर भोजन पकाने वाले का ही मन शांत नहीं है तो उसे खाने वाला कभी भी सही ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता। जब भी आप भोजन पकाएं, शांत मन से ध्यान करके पकाएं, तो आप देखो कि जो आप चाहते हो वही देवता आपको तथास्तु करने लग जाएंगे। तो पहले आप खुद का निरीक्षण करो कि भोजन पकाते समय आपकी मनोस्थिति क्या है। अगर घर में आप शांति, प्रेम, दया, करुणा, मेल मिलाप चाहते हो तो वैसी ऊर्जा खाने में डालो, क्योंकि ये 5 देवता जो भी आप करोगे उसको तथास्तु कह देंगे। तो इतनी शक्ति है हमारे भोजन में। तो हमें भोजन पकाते समय, परोसते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैं कैसे भाव में हूं। इसीलिए जब हम गुरुद्वारे मंदिर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे प्रसाद कहा जाता है, क्योंकि वहां उस भावना से बनाया जाता है, प्रेम से बनाया जाता है। हर दिन हम घर में भी प्रसाद बना सकते हैं।
अगर हम उस भाव में रहें तो। और जब ऐसा भोजन पकाएंगे, परिवार के सदस्यों को ऐसा भोजन खिलाएंगे, तो अपने आप ही समाज में और धरती पर स्वर्ग स्थापित होना शुरू हो जाएगा। उसकी शुरुआत हमारी मनोस्थिति से होती है। बाहर से कोई भी आके हमें ठीक नहीं कर सकता, हम खुद ही अपने को सुधार सकते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अन्न का प्रभाव हमारे वातावरण में भी पड़ता है, कि हमारा अन्न कैसे आता है हमारे तक। तो रशिया में रिसर्च की गई और उसमें इस बात पर विचार किया गया कि इतनी सुनामी, अर्थक्वेक और जो इतनी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो इशू आ रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो उसमें इंडिया से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने भाग लिया। 23 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिस्कशन में भाग लिया, रिसर्च में, कि नेचुरल क्लैमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं धरती पर इतनी क्यों आ रही हैं। तो उसमें डॉक्टर मदन मोहन बजाज, डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर विजय राज सिंह, ये जो वैज्ञानिक थे भारत से, इन्होंने भाग लिया। और ये निष्कर्ष निकला कि जब पशुओं को मारा जाता है तो 50 पशुओं को मारने से 10,040 मेगावाट की जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कंपन होती है, तरंगे होती हैं, इतनी दर्द तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये इसे आइंस्टाइन पेन वेव्स का नाम दिया उन्होंने। कि सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार, जब जानवरों को मारा जाता है, 50 जानवरों को अगर मारा जाता है, तो 10,040 वोल्ट की जो बिजली है, उतनी शक्तिशाली तरंगें वातावरण में उत्पन्न होती हैं। अगर 50 कसाई घरों में इस तरह के हजारों लाखों जीव जंतु मारे जाते हैं, तो कितनी दर्द की तरंगें हम धरती पर उत्पन्न करते हैं। और उसका प्रभाव 18 महीने तक रहता है। तो इसीलिए लॉर्ड बेनर्ड शाह ने कहा कि while we ourselves are the living graves of murdered animals, हम जीते जागती लाशें घूम रहे हैं जिन्होंने जानवरों का कत्ल किया है। How can we expect any ideal living conditions on this earth? तो हम धरती पर रहने योग्य वातावरण कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो तरंगे हम उत्पन्न कर रहे हैं इस धरती पर, वो तरंगे दर्द की तरंगे हैं। और जब दर्द की तरंगे हैं तो वो दर्द ही लौट कर वापिस आएगा। ये आज विज्ञान बता रहा है। आज जितने भी इशू हैं धरती पर, उन सब का एक ही हल बताया जा रहा है कि जितने लोग शाकाहारी बनेंगे, उतना ही धरती की ऊर्जा बदल जाएगी। और पत्री सर ने इस बात पर बहुत ही जोर दिया। लोग दबी दबी आवाज में बात करते हैं कि शाकाहारी बनो ताकि लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं, लोग हमें छोड़ के ना चले जाएं। लेकिन पत्री सर ऐसे आध्यात्मिक योद्धा थे जिन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि अगर आप नॉन वेज फूड खा रहे हो तो आप राक्षस हो, मेरे पास नहीं आना, छोड़कर चले जाओ। और ध्यान करो, अपने आप आपकी चेतना में परिवर्तन होगा, तो आपका मन ही हट जाएगा मांसाहार करने से। क्योंकि जब तक चेतना विकसित नहीं होगी, हम वितर्क करते रहेंगे, कुतर्क करते रहेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये हमारी चेतना के विकसित होने का विषय है। तो सर ने एक पुस्तक भी बनवाई है जिसका नाम है शाकाहार अमृतहार, जिसमें बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च और बहुत गुरुओं का उसमें ज्ञान दिया गया है कि क्यों हमें शाकाहारी बनना है। तो पत्री सर ने और ज्यादा इस पहेली को खोल दिया कि अगर आपको ध्यान में आगे बढ़ना है तो शाकाहारी बनना है। आपको गार्लिक का, लहसुन का प्रयोग नहीं करना, आपको मशरूम का प्रयोग नहीं करना, माइक्रोवेव यूज नहीं करना और बासी खाना नहीं खाना। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अब बहुत ही साधारण सी बात है, बहस करें तो बहुत विषयों पर बहस की जा सकती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमें कोई बीमारी है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको ये दवाई लेनी है और ये परहेज करना है, तो हम डॉक्टर से बहस नहीं करते कि हम परहेज क्यों करें। हम परहेज करने लग जाते हैं क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। तो जो गुरु है, जो युग पुरुष हैं, वो हमारी आत्मा के डॉक्टर हैं। उन्हें पता है कि हमारी आत्मा का बोझ, हमारी आत्मा को जो कर्मों की परत चढ़ी है, वो कैसे दूर होगी। वो हमारी आत्मा के डॉक्टर हैं। वो हमें कह रहे हैं कि आपको ये चीजें नहीं खानी है, तो हम तर्क करते हैं क्यों नहीं खानी है। तो जो तर्क करते हैं फिर उनका कुछ हो नहीं सकता। गुरु ने कह दिया कि आपको ये परहेज करनी है तो बस करनी है।
क्योंकि हमारे लिए वही अच्छा है। तो अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि नहीं हर चीज में तो लहसुन होता है, लेकिन आज की जो हम स्थिति देखें, आज हर जगह जैन फूड मिलता है, हर जगह हर तरह का ऑप्शन है। हमें सिर्फ अपने मन को ठीक रखना है। जैसी चाह वैसी रहा। अगर हम ही कहेंगे नहीं मिल सकता तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा तो सब कुछ हमें मिलेगा। और मशरूम क्यों नहीं खाना है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होता, वो फंगस से बना है, ना वो फल है ना वो सब्जी है। और हम इतना अंधाधुंध इन चीजों को उपयोग करते हैं जिसमें खुद ही ऊर्जा नहीं है, वो हमें ऊर्जा क्या देगा? माइक्रोवेव, आज जापान ने माइक्रोवेव बनाने ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि इसकी जो तरंगे हैं वो खाने से पूरा ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। और वो जो खाना हम खाते हैं वो ऐसा ही है जैसा गन्ने का रस निकाल लिया और उसका जो बचा हुआ छिलका अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेता है, देता नहीं है। बासी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? आजकल हमारे पास फ्रिज है, सुविधा है, तो हम खाना पका के 2-2 दिन रखे रखते हैं और जब चाहा गर्म करके खा लिया। लेकिन आयुर्वेद भी ये कहता है कि खाने के 48 मिनट के अंदर खाना पकने के, जब वो खाना खा लिया जाता है वो शरीर को ऊर्जा देता है। उसके बाद वो खाना पचने के लिए शरीर से ऊर्जा ले लेता है। और आप ध्यान करना चाहते हैं, आपकी सारी ऊर्जा खाना पचाने में लगी है तो आपका ध्यान लगेगा कैसे? क्योंकि पहले तो शरीर उस स्थिति में बैठने लायक होगा तभी तो ध्यान लगेगा। इसको अगर हम उदाहरण से समझें, हम घर बनवाते हैं, हम अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाते हैं क्योंकि हमें उस घर में रहना है। कोई भी ऐसा नहीं करता कि घटिया सा मैं मटेरियल लगा के घर बना लूं कि काम चलाओ घर बन जाए। नहीं, हम बेस्ट से बेस्ट मटेरियल पक्का घर बनाते हैं क्योंकि हमें उसमें रहना है। तो ये जो शरीर है, जो भोजन से बना है, जो आत्मा का घर है, ये कितना मजबूत होना चाहिए, ये कितना सुंदर होना चाहिए जिसमें आत्मा ने रहना है। अगर हम घर बनाते हैं, आप सभी को ये अनुभव है कि अगर जो मिस्त्री है वो मसाला सीमेंट और बदरपुर और रेत जो मिला के मसाला बनाते हैं जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं, अगर वो मसाला बच जाता है तो वो अगले दिन इस्तेमाल नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है, जो उसको जोड़ने की ताकत है उसके अंदर, वो खत्म हो जाती है। तो वो दोबारा मसाला इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि घर को अगर मजबूत बनाना है तो ये पड़ा हुआ मसाला लगाने से वो कच्चा रहेगा, मजबूत नहीं बनेगा। तो ये जो घर है आत्मा का, इसमें हम सब कुछ बचा खुचा डाल देते हैं और हमारे प्राण में शरीर का काम है पहले उसे पचाकर ऊर्जा में बदलना, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। तो जब हमारी सारी ही ऊर्जा भोजन ही पचाने में लगी हुई है तो ध्यान कहाँ से लगेगा? जितना हल्का खाना खाएंगे, जितना ताजा खाना खाएंगे और जैसे गुरु ने या पत्री जी ने हमें बताया वैसा परहेज से खाना खाएंगे तो सहज ही ध्यान लग जाएगा। तो बहस ना करके किसी भी विषय पर, अगर हमें ठीक होना है, अपनी आत्मा का उत्थान चाहिए, तो जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही हमें चलना है। क्योंकि हम कहते हैं हमारा आभा मंडल जो है वो प्रकाशित हो जाए, आभा मंडल हमारा स्ट्रांग हो जाए। तो आभा मंडल क्या है? आभा मंडल हमारे शरीर के एक एक अणु का जो प्रकाश है उसका जोड़ है। बाहर से आभा मंडल नहीं आया, हमारे अंदर का प्रकाश आभा मंडल में दिखाई दे रहा है। उसी से हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और बाहर की चीजें हमारे ऊपर असर नहीं करती। तो पत्री जी का ये कहना है जब हम गार्लिक खाते हैं तो ये हमारे ऊर्जा शरीर को कमजोर करता है और हमारा जो कनेक्शन है आत्मा और परमात्मा के साथ वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारे शरीर के सेल बनेंगे। तामसिक खाना खाएंगे, तामसिक सेल बनेंगे, राजसिक खाना खाएंगे, राजसिक सेल बनेंगे, सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक सेल बनेंगे। और उन जो अणु हैं, पूरे सेल हैं, उनका जो प्रकाश है वही हमारा टोटल आभा मंडल का प्रकाश है। और अगर हम गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तामसिक खाना खाते हैं ज्यादा, तो हमें एजिंग प्रोसेस जो है, जो उम्र का बढ़ना जो है वो तेजी से होता है और हमारी जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। जो तामसिक खाना है वो शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। राजसिक खाना हानिकारक नहीं है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, साधना के स्तर पर वो उचित नहीं है। सात्विक खाना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमें खाने पर विशेष ध्यान देना है। तो आज साइंस ये कहती है कि जब हम गार्लिक खाते हैं,
लहसुन खाते हैं, तो ये हमारे मन पर एक धुंध की तरह, फॉग की तरह क्रिएट कर देता है, जैसे बादल होते हैं और फॉग होती है। आप सभी जानते हो धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जब हम गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मन में एक धुंध की तरह ढक लेता है, और इसमें जो फ्री रेडिकल होते हैं गार्लिक में, वो हमारे बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके साथ मिलके हमारे उम्र बढ़ने की गति को और तीव्र कर देते हैं। तो हम जल्दी बुढ़ापे की ओर बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल हैं वो जिंदा रहने के लिए शरीर के जो दूसरे रेडिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो रोग से रक्षा करते हैं, उनको, उनकी ऊर्जा को लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो हमें लगता है कि आज लोग भी कहते हैं कि गार्लिक खाने से ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसकी कोई भी अभी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता खत्म होने लग जाती है, और किसी भी चीज में आप गार्लिक डालते हो तो उसका टेस्ट इतना तीखा होता है कि वो सब्जी के बाकी स्वाद को नष्ट कर देता है, और हमारे अंदर नकारात्मकता और वात पित्त कफ जो दोष होते हैं उनको बढ़ा देता है। और ये राजसिक होता है नेचर में कि ईगो बढ़ती है इससे हमारी बहुत। तो इसलिए खाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खाने के जो रंग हैं, अब थोड़ी सी उन पे बात करें कि खाने के जो रंग हैं वो हमारे चक्रों से संबंधित हैं। 7 चक्र हैं हमारे, और कुदरत ने हमें हर रंग का भोजन दिया है। अगर हम जामुनी रंग, पर्पल कलर का भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखो कि बैंगन है, जामुन है, बहुत सारे ऐसे ब्लूबेरीज हैं, ऐसे फल हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो जामुनी हैं, जैसे शलगम है। बहुत सारी जामुनी रंग की सब्जियां कुदरत ने हमें दी हैं। तो जामुनी रंग की सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करने से हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती है, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ब्लू कलर, नीले रंग की सब्जियां, फल खाने से हमारी मेमोरी और हमारा मूड जो है वो बहुत सही रहता है। और इसके बाद आता है हरा रंग। हरे रंग की फल सब्जियां खाने से हमारी जो हार्ट है उसकी जो सेहत है वो ठीक रहती है, और ये कैंसर को कम करने में हरे रंग की फल सब्जियां सहायक हैं। और पीले रंग की फल सब्जियां हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं, जैसे पेठा हो गया, संतरा, जिस पीला रंग जिसमें है वो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और संतरी रंग, ऑरेंज कलर, हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। लाल रंग की जो फल सब्जियां हैं वो हमारे शरीर में सूजन को कम करती हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। और सफेद रंग के जो फल सब्जियां हैं वो हमारे हार्ट अटैक को कम करती हैं। तो इतनी सुंदरता से कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है खाने के लिए, अगर हम अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो ऊर्जा शरीर है, चक्रास हैं, उनकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर हम अपने खाने पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात कि हमारा जो भोजन है वो हमारी गट फीलिंग के साथ उसका सीधा कनेक्शन है। विशेष परिस्थितियों में जब हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ गई, हमें समझ नहीं आ रहा अब हम किस तरफ मुड़े, कैसे करें, हमें लग रहा है कि हम बच नहीं सकते अब, उस समय अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि कैसे बच गए, हमें बाद में खुद हैरानी आती है कि ये मैंने मोड़ कैसे मोड़ लिया, जबकि आपको लग रहा था कि आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कितनी विशेष परिस्थितियों में जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस समय हमारे पेट में जो दूसरा मस्तिष्क है, गट फीलिंग है, जिसका सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, वो निर्णय लेता है और हमें उन परिस्थितियों से, उस घटना से, दुर्घटना से बचा लेता है। बाद में हमें खुद भी हैरानी होती है कि ये मैंने कर कैसे लिया, ये मुझसे हो कैसे गया, क्योंकि वो असंभव लगता है हमें। तो हमारा जो गट फीलिंग है उसका सीधा संबंध जो है हमारे भोजन से है, क्योंकि भोजन जाता है पेट में और गट फीलिंग जो है वो पेट में होती है। जब आप कोई ऐसी खबर सुन लेते हैं, बुरी खबर सुन लेते हैं, तो हम कहते हैं ना मेरे पेट में तितलियां चल रही हैं, बटरफ्लाइज चल रही हैं मेरे पेट में, क्योंकि वो सीधा अटैक हमारी गट फीलिंग पे करती है कोई भी बुरी खबर।
तो हमारे भूख सब खत्म हो जाती है उस समय। तो गट फीलिंग का सीधा संबंध हमारे भोजन से है। अगर हम शांत मन से भोजन करते हैं, परमात्मा को याद करके ग्रेटिट्यूड के साथ भोजन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी गट फीलिंग जो है वो स्ट्रांग होने लग जाती है। और जब भी हमें कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब अचानक एकदम से निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी गट फीलिंग स्ट्रांग है, तो हमारा निर्णय सही होता है। लेकिन अगर हम भोजन खाते वक्त टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, तो हमारी गट फीलिंग सुन्न हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा शरीर के भीतर जा क्या रहा है। तो जब आप भोजन का रंग, स्वाद अनुभव करके ग्रेटिट्यूड के साथ खाना खाते हो, तो आप हर दिन अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग करते हो। जितना हल्का आपका खाना होगा, उतनी ही वाइब्रेशन आपकी हल्की होगी और उतनी ही सहजता से आप ध्यान में उतर जाओगे। तो आपको अपने खाने को चार्ज करना है अच्छे विचारों से, अच्छे शब्दों से, पिरामिड से चार्ज कर सकते हैं, अपनी शुद्ध भावनाओं से, अनुभूतियों से आप अपने खाने को अच्छी ऊर्जा देकर उसे चार्ज कर सकते हैं, ताकि आपके घर में सुख, शांति, प्रेम बना रहे। तो ये जो ध्यान में गहरे उतरने की बात है, इसकी जड़ हमारे भोजन में है। तो जितना हम भोजन शुद्ध सात्विक भावना के साथ, प्रेम के साथ पकाएंगे, ग्रहण करेंगे और सही ढंग से भोजन कमाएंगे, तो हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस विज्ञान को समझकर, जो हमें युगों युगों से सत्पुरुष समझाते ही रहे हैं, उसे समझकर अपने आध्यात्मिक डॉक्टर की सलाह माने, तो आपकी आत्मा की हीलिंग होगी। लोग कहते हैं कि जाते हैं तो खाना ही पड़ता है। अगर आप किसी के घर में जाते हो और वो आपको कोई ऐसी चीज चाय के साथ खाने के लिए देता है जो आपको डॉक्टर ने मना की है, तो क्या आप खाते हैं? आप हाथ जोड़ के कह देते हैं कि नहीं, मेरी परहेज है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हमें जो खाने के लिए दिया जा रहा है वो हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है, तो क्या वहां हम हाथ जोड़ के नहीं कह सकते कि मेरे आध्यात्मिक डॉक्टर ने ये भोजन लेने के लिए मना किया है? कह सकते हैं। तो भोजन पर विशेष ध्यान दें, तो आप बहुत जल्दी सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। जो मुझे समझ में आया पत्री सर के सानिध्य में, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जो मैंने बताया, आपकी समझ में ये विज्ञान आया होगा। तो ध्यान कर रहे हैं तो हमें अपने अन्न पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जिसने इस पहेली को बूझ लिया कि अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, अन्न ब्रह्म है, अन्न ही पर ब्रह्म स्वरूप है, जिसने इस पहेली को समझ लिया वो संत परमात्मा को पा गया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।